फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर कर अपने सारे के सारे 5 चैप्टर्स को अगर पढ़ेंगे मेरे साथ तो मोस्ट प्रोबेबली आपके नंबर जो हैं वो 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे। जो 100 नंबर का आपका पेपर होता है 100 नंबर में से 100 नंबर लाने का मेरा आपसे वादा है। आप मेरे साथ इसी तरीके से मेहनत करते रहें तो हम जरूर 100 नंबर लेके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अप्लाइड केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, और मुझे बहुत खुशी है कि यूपी में बहुत बड़ी सफलता अर्जित करने के बाद जेई क्लासेस मेरठ परिवार ने अब बिहार के अंदर भी स्टार्ट कर दिया है कि आपके सभी पॉलिटेक्निक के जो फर्स्ट ईयर हैं उसके सभी सब्जेक्ट को हम यहां पर आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और आपके इतने प्यारे प्यारे जो फोन कॉल्स आते थे, मैसेजेस आते थे कि सर बिहार के लिए भी स्टार्ट कीजिए। तो देखो बच्चों, आज हम लोगों ने तो स्टार्ट कर दिया है कि हम आपको सभी सब्जेक्ट अलग अलग कोर फैकल्टी पढ़ाएगी, लेकिन अब थोड़ा सा दायित्व आपका बन जाता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाएं ताकि सभी बच्चों को इंफॉर्मेशन मिले। इसके साथ साथ सभी को पता चले कि जेई क्लासेस मेरठ परिवार आप सभी बिहार के बच्चों के लिए क्या स्पेशल कर रहा है और कितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। लेकिन वो मेहनत तभी सफल होगी जब आपका प्यार हमें मिलेगा। तो इसलिए बच्चों आज की वीडियो को जरूर बहुत अंत तक देखिएगा, और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह कि सभी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको अभी से गांठ बांध के चलनी है ताकि केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो जाए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों। तो देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग नाम से जो चैप्टर है इसको आज हमें यहां पर डिटेल में स्टडी करना है। लेकिन बच्चों मैं आज आपको कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। आज मेरा टारगेट चैप्टर के रिगार्डिंग आपको एक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने का है जिससे आप केमिस्ट्री को फील कर पाएंगे। मेरा पढ़ाने का टेक्निक्स थोड़ी सी अलग है। आप लोग जो बच्चे मेरे साथ पहली बार यहां पर देख रहे हैं मुझे, उन बच्चों को मैं बता दूं कि हमें केमिस्ट्री में याद कुछ नहीं करना, पहली बात। कुछ भी रट्टा नहीं मारना, दूसरी बात। तीसरी बात यह कि केमिस्ट्री का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। आप इतनी मेहनत करते हैं बिहार के स्टूडेंट, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बिहार के भी हैं जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे से पढ़ते हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा जो ऑब्जर्व किया है वो ये जो ऑब्जर्व किया है कि जो बिहार के स्टूडेंट होते हैं मेहनती बड़े होते हैं। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जिंदगी का सार देखा है। उन्होंने पता है कि किस तरीके से हम लोअर गरीबी से उठकर किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है फिर भी हम बहुत अच्छी जॉब्स पर कैसे पहुंच पाए। ये बिहार का एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट वैरी करती हैं उन सब में सबसे ज्यादा जानदार, सबसे ज्यादा मेहनती अगर कोई चाइल्ड होते हैं, अगर सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहीं मेहनत करता है तो वो बिहार का मेहनत करता है। और इसीलिए हम लोगों ने स्पेशल आपके लिए क्लास चलाई है। तो बच्चों आपका प्यार मुझे मिलता रहे इसलिए मैं यहां पर आपके साथ जुड़ा हूं। देखिए यहां एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग नाम का जो चैप्टर है इसको पढ़ने से पहले मुझे आपको केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स सिखाने पड़ेंगे। आज आप ये बेसिक्स सीखेंगे तो इस चैप्टर से लेकर 5th चैप्टर तक सारे चैप्टरों में वो अप्लाई करेंगे और केमिस्ट्री आपके लिए जस्ट टू इजी टू लर्न हो जाएगा या जस्ट टू फन हो जाएगा कि आपको खेलना है यहां केमिस्ट्री में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात क्या सीखनी है आपको। सबसे पहली बात आपको सीखनी है कि आपको 1 से लेकर 20 तक, है ना, 1 to 20 एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक बात है। तो पहली बात ये कि 1 to 20 एटॉमिक नंबर आपको लर्न कर लेने हैं ताकि आपको केमिस्ट्री में आगे कुछ नहीं याद करना पड़े। तो देखिए क्या क्या चीज है। तो ये आपको सबसे पहला लेक्चर में हमेशा ये लेता हूं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, एक साइड में यहां पर लिख रहा हूं एलिमेंट के नेम, एक साइड में यहां पर लिख रहा हूं मैं उनका सिंबल,
एक साइड में यहां पर लिख रहा हूं उनका एटॉमिक नंबर, और एक साइड में लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सारी बातें आपको यहां पर लर्न करके चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं बात करता हूं, सीरियल वाइज चलते हैं। नंबर 1 है ना, यहां पर सीरियल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट सीरियल नंबर पे अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, सिंबल होता है H, H से रिप्रेजेंट करेंगे, H2 नहीं बोलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हम यहां हाइड्रोजन सिंबल की बात कर रहे हैं, एक एटम की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर होता है 1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ऑल्सो 1। फिर मैं बात करूं सीरियल नंबर 2, दैट इज हीलियम। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन 2। क्वेश्चन सीरियल नंबर 3 की बात करें तो लिथियम, सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1। ये 2-1 कैसे आया ये मुझे सिखाना है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर कुछ बच्चे इस बारे में पहले से जानते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूं, बाकी मुझे सिखाना है। एक मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 18 और 32। दिस इज द मैजिक नंबर, ये केमिस्ट्री के मैजिक नंबर है। इसको आपको याद भी नहीं रखना, मैं तो ये कहूंगा, है ना। मैजिक नंबर है, मतलब कोई भी केमिस्ट्री का एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में 2 हो जाए या 8 हो जाए या 18 हो जाए या 32 हो जाए, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहां पर आकर ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। हाँ, ऑक्टेट रूल हमारे सिलेबस में है, उसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट में या तो 2 रहें शुरू के लिए, बाद में 8 जरूर रहने चाहिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वन इज बेरिलियम, सिंबल बेरिलियम है और यहां पर सिंबल इसका आ गया Be, एटॉमिक नंबर 4 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-2। नेक्स्ट 5 बोरोन, सिंबल B, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-3, ठीक है। 6 दैट इज कार्बन और 7 दैट इज नाइट्रोजन। एटलीस्ट यहां तक तो आपको यहां पर बोर्ड पे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। कार्बन के लिए सिंबल C, नाइट्रोजन के लिए N, एटॉमिक नंबर 6 और 7। मैं लाइन टू लाइन चल रहा हूं भाई, है ना। अगर इसको डिफाइन करें तो दैट इज 2O4, 2 and 5। तो यहां आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपने 7, 1 to 7 आपने यहां पर लर्न कर लिए हैं, और मैं आपको यहां पर 20 तक का टास्क दिया है कि 20 तक आपको यहां पर लर्न कर लेने हैं। तो यहां पर अगर बच्चों मैं बात करूं आपसे तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी 8 दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आपने याद कर लिया कि यहां 8 तक एटॉमिक नंबर आपको याद कराए मैंने, इनके एलिमेंट के नेम बताए, आपको सिंबल्स बताए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया। ये बातें आपको लर्न करनी है। आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक पे। अब 8 से आगे बढ़ते हैं, ये मैं रब कर रहा हूं। सीरियल नंबर 9, सीरियल नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलिए 15 तक बढ़ते हैं। 9वें नंबर पर आता है, 9th नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आपने ऑक्सीजन तक पढ़ लिया। ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन,
फ्लोरीन के बाद आपका आता है 10 नंबर पर नियॉन, 11 पर आता है सोडियम। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट मैग्नीशियम, नेक्स्ट एल्यूमिनियम, और 14th पर चलिए पहले 3 ये कर लेते हैं। तो फ्लोरीन का सिंबल F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, ठीक है, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 9, 10, 11, 12 और 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 27, 28, 281। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, मैंने कहा सोडियम, सोडियम का सिंबल Na, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 281 लिख दिया मैंने। आपको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं 29 तब भी तो 11 हो गए ना बुरे, लेकिन मैंने कहा मैजिक नंबर, मैजिक नंबर तब जब 8 वाला बन जाए। तो 281 में 2 मैजिक नंबर मुझे मेंशन किए जा रहे हैं यहां पर, और ऐसे करता हूं तो एक ही मैजिक नंबर आता है, इसलिए ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा। तो 281 लिखना है आपको, 29 नहीं लिखना है, यह आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के बाद, सॉरी सोडियम के बाद मैग्नीशियम 282, फिर एल्यूमिनियम 283, ठीक है, यहां तक आपका हो गया। 14 नंबर पर आता है आपका सिलिकॉन, और 15 नंबर पर आता है आपका फास्फोरस। सिलिकॉन का सिंबल Si और फास्फोरस का P। एटॉमिक नंबर 14 एज वेल एज 15, 284 एंड 285, ये आपके पास 284 और 285। तो यहां पर आपने ये 15 तक एटॉमिक नंबर देखे। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर यहां पर कुछ है तो वो ये कि आपको इसका नाम थोड़ा सा स्पेसिफिकली याद करना पड़ेगा, Na, है ना। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वेरी करा था, सारी बातें इंपॉर्टेंट है इसकी। अब आप कहेंगे सर यहां पर सोडियम को SO क्यों नहीं बोला, Na क्यों बोला है। एक्चुअल में जितने भी केमिस्ट्री में नाम लिखे जाते हैं वो सब लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और सोडियम का एक्चुअल नेम नारियम है, तो Na वहां से उठाया है, लेकिन इंग्लिश में इसको सोडियम बोलते हैं, दैट्स वाई हमने Na यूज किया है। आप यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, आप Na लिखेंगे, ठीक है। यहीं पर गलती हो जाती है, ज्यादातर बच्चे उसको SO लिख देते हैं, लेकिन आप तो अंकित सर के स्टूडेंट हैं तो आपको गलती रास नहीं आती, ठीक है, आप तो गलती करेंगे ही नहीं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर पे बात करते हैं। नेक्स्ट, इसको मैं जल्दी से रब कर दूं। देखो बच्चों, बेसिक सीखना केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक केमिस्ट्री को फील नहीं कर पाओगे, और जब तक केमिस्ट्री को फील नहीं करोगे तब तक तो बात में दम आएगा ही नहीं भाई, है ना। और वैसे भी यहां तो टक्कर है आपकी और हमारी कि कितनी मेहनत करेगा कौन, क्योंकि जेई क्लासेस मेरठ ने ठान लिया है बिहार के एक एक पॉलिटेक्निक के छात्र को सरकारी नौकरी दिलाने का फैसला ले लिया है। जेई जो आप बनते हैं, एसएससी जेई का पेपर होता है, स्टेट जेई के एग्जाम होते हैं, जिसमें आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद और बहुत अच्छा एफर्ट करके सरकारी नौकरी जो प्राप्त करते हैं, वो कैसे प्राप्त होने वाली है, वो प्राप्त होगी यहां पर पॉलिटेक्निक टॉप करेंगे और उसके बाद उस एग्जाम को भी फोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सीरियल नंबर पे पहुंचे, फास्फोरस तक हम पढ़ चुके थे। 16 नंबर आता है आपके पास सल्फर, सल्फर का सिंबल S, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 16 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 6। आगे बढ़े भाई, 17 दैट इज क्लोरीन, CHOLORIEN, ठीक है, क्लोरीन Cl, एटॉमिक नंबर 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। 18 आर्गन, Ar,
एटॉमिक नंबर 18, 288, 19th that is पोटेशियम, और 20 की बात करें तो कैल्शियम। पोटेशियम का सिंबल के, कैल्शियम का Ca, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 19 और 20 और 2881 एंड 2882। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया आपको करना और 20 तक एटॉमिक नंबर यहां पर याद करा दिए। तो ये बच्चों आपके लिए बहुत इजी वे है, इनको आपको याद करना है ताकि आप केमिस्ट्री के बेसिक्स को सीख सकें। मुझे सारी केमिस्ट्री इसी के बेस पे रखकर याद करानी है आपको। ये 20 मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगले लेक्चर को देखने से पहले आपको ये 20 जरूर याद हो जाए, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आप केमिस्ट्री को फील नहीं कर सकते। दूसरी बेसिक बात आपको क्या सीखनी है, पहला 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद आने चाहिए। दूसरी बात आपको क्या सीखनी है कि व्हाट इज एटम, ये एटम क्या चीज है, इस एटम को क्या कहते हैं, चिड़िया क्या है ये एटम, है ना। तो बच्चों यहां पर एटम नाम की चिड़िया को डिस्कवर करना है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं। डाल्टन थ्योरी अलग बोलती है, बोरबरी का सिद्धांत अलग बोलता है, रदरफोर्ड मॉडल अलग बोलता है, सब अलग अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो बेसिक बात है वो ये बात है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि देखो ऐसा कुछ है। ये मैंने पर्टिकुलरली डायग्रामेटिकली व्यू आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अगर मैं किसी भी एटम की बात करूं, किसी भी स्ट्रक्चर की बात करूं, बबल पूरा गोल नहीं बनाए, ठीक है, चलिए दोबारा गोल बना लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, अब थोड़ा सा पहले से ज्यादा गोल है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों तो देखो क्या बात आपको ध्यान देनी है, आपको यह बात ध्यान देनी है कि ये एटम जो है, ये एटम तीन चीजों से मिलकर बना है। बेसिक एलिमेंट जो हैं इसके यहां पर तीन हैं, एक का नाम प्रोटॉन, एक का नाम न्यूट्रॉन और एक का नाम इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीज है, ये तीन बेसिक एलिमेंट हैं जो किसी एटम के अंदर होते हैं। कहां है उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जो मोस्ट वैलिड है वो ये कहता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन जितने भी होंगे कैसे निकालने हैं वो आगे की बात है ना, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो एटम के अंदर रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एनरोलिंग करते रहते हैं, मतलब रोल करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आप कितने भी दिखाएं वो एक अरेंजमेंट है, मुझे सिखाना है आगे। तो ये बात आपको दूसरी अपनी गांठ बांध के चलनी है, कितने भी लिख लो, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहां पर चक्कर लगा रहे हैं, वो यहां पर मूव कर रहे हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो यहां पर आपको ध्यान देना है भाई, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो अंदर हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ राउंड राउंड घूम रहा है, ठीक है। दूसरी केमिस्ट्री का बेसिक बात ये आपको ध्यान देना है। प्रोटॉन का सिंबल जो होता है वो P होता है, न्यूट्रॉन का जो सिंबल है वो N होता है और इलेक्ट्रॉन का सिंबल E होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में ये मैंने आपको बात बताई। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि चार्ज कितना है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जो प्रोटॉन है उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास एक माइनस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हमने यहां पर 0 लिख दिया। देखिए ये कभी पॉलिटेक्निक में आएगा नहीं, क्योंकि ये बात 9th 10th की है कि ये किस पे कितना चार्ज है, क्या चीज है, लेकिन ये सारी चीजें हमें
आनी चाहिए, क्योंकि जब हम पॉलिटेक्निक के कॉन्सेप्ट सीखेंगे केमिस्ट्री के, तो वहां पर ये बातें मैं स्किप करके चलूंगा। मैं मानता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है कि इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होता है, प्रोटॉन का पी होता है, उस पर +1 चार्ज होता है। किसने किसकी खोज की ये भी मुझे पता होना चाहिए। जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की मैं बात करूं, डिस्कवरी की बात करूं, तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, है ना। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर मैं बात करूं तो ई टॉमसन, है ना, जे टॉमसन आते हैं, जैसे ईंट पर नाच से आप याद कर लेते हैं, ऐसा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको थोड़ा सा यहां पर ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा आपको इसके बारे में स्टडी होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको एक और बेसिक बात बताई कि देखो यहां पर अगर आप कभी किसी चीज में केमिस्ट्री में जाएं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होने चाहिए। ये दूसरी बात थी। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात आज के लेक्चर की कि ये एटॉमिक नंबर का और एटॉमिक मास का क्या रिलेशनशिप है। मतलब एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कहां करेंगे, क्यों करेंगे, ये बातें मुझे बतानी है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बेसिकली जब भी कभी कोई सिंबल लिखा जाता है, जैसे मैं कहूं कि आपको कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, आप मुझे कार्बन को लिख के दिखाइए, तो आप क्या लिखेंगे, कार्बन का लिखेंगे सिंबल आपने बताया C, ठीक है। देखिए मैं बड़ा ले लेता हूं, है ना, थोड़ा सा मोटा मार्कर ले लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर वे में दिखे। कार्बन का सिंबल आपने लिख लिया यहां पर C। अब जो एटॉमिक नंबर होगा, है ना, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा उसको मुझे इसके नीचे की साइड में लिखना है। मतलब जैसे अभी एटॉमिक नंबर याद करके आए, 6 था कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो मैं इसे लिखूंगा यहां। और जो इसका एटॉमिक वेट होगा या एटॉमिक मास होगा वो मैं लिखूंगा ऊपर की तरफ यहां। मुझे याद है कि 12 होता है इसलिए मैंने लिख दिया, जिसे याद नहीं है निकालना सिखाऊंगा। तो आपको यह बात ध्यान देनी है कि एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ लिखते हैं, जबकि एटॉमिक मास ऊपर की तरफ लिखते हैं। एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ, एटॉमिक मास ऊपर की तरफ, और सिंबल यहां आपका बीच में आ गया। ये जो एटॉमिक नंबर है इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z फॉर एटॉमिक नंबर और A फॉर एटॉमिक मास। एक बात आपको याद रखनी है कि Z स्टैंड फॉर द एटॉमिक नंबर एंड द A स्टैंड फॉर द एटॉमिक मास। क्लियर बात? ये आपको बात तो समझ आ गई होगी। अब आपको याद करने के साथ साथ यह बात निकालनी आनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर अगर आपने 20 तक याद किए तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकाले जाएंगे। तो देखो इसके लिए क्या करना है बच्चों, है ना, यह बात याद रहेगी। अब देखो जल्दी से मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो एटॉमिक नंबर था, हेडिंग डाल लेते हैं एक छोटी सी, एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर जो था जिसे आपने Z से रिप्रेजेंट किया है, ये किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं भाई प्रोटॉन के। मतलब अगर किसी का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं तो आप उसके प्रोटॉन के नंबर भी जानते हैं। ये हमेशा बराबर होंगे, कभी वेरी नहीं करेंगे, कभी चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जैसे वी हैव लर्न, हम याद करके आए हैं, तो हमने ये भी याद कर लिया या निकाल लिया कि इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 हैं। मैं कहूं कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, 15 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं, 15 है। मैं कहूं ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन भी 8 है। देखो कितना आसान है। सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी XYZ जो भी आप करें, जो उसका एटॉमिक नंबर वही उसके प्रोटॉन के नंबर। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। ठीक बात है बच्चों। तो प्रोटॉन निकालना आ गया। अब न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। दूसरी बात यह कि इलेक्ट्रॉन किसे निकालेंगे। अब इलेक्ट्रॉन भी बराबर है किसके, प्रोटॉन के, जब तक कि कोई
चार्ज ना हो। अगर चार्ज नहीं है तो कोई इशू नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। मींस ये हुआ, मैंने कहा सोडियम अगेन 11, तो प्रोटॉन कितने 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 11, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इसलिए बराबर रहेगा। अगर चार्ज आ जाए मतलब मैं कह दूं Na+, अब एटॉमिक नंबर तो Z तो 11 ही है, P भी 11 ही है, क्योंकि उन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा। यहां पर अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो आपको अपोजिट कर देना है, उल्टा करना है। मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज था, आप एक पॉजिटिव चार्ज घटा देंगे, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए 10, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। अगर मैं ये कह दूं Na-, तो प्रोटॉन अगेन 11, Z भी 11, बाकी सारे सेम, इलेक्ट्रॉन अब इसमें उल्टा कर देंगे, माइनस था तो प्लस कर देंगे, 11 में एक और ऐड कर दिया, दैट इज 12। 2 होते तो 2 ऐड कर देता, 2 माइनस होते तो 2 प्लस कर देता, 2 प्लस होते तो 2 माइनस कर देता। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आपको समझ आ गया। ये बेसिक्स है भाई, 9th 10th पे सीखा है सभी बच्चों ने, है ना। जरा फटाफट से जल्दी जल्दी से जो बच्चे यहां पर मेरे को देख पा रहे हैं, जल्दी से एक फटाफट से लाइक कर दो भाई। देखो बेसिक बेसिक बात सिखा रहा हूं, लेकिन दोबारा से आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं केमिस्ट्री के, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर इसके साथ साथ आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद आना चाहिए जी एटॉमिक मास किसे कहते हैं। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी आपने बताया, फॉर्मूला मैंने आपको याद करा दिया, A = P+N। A = P+N लगाएंगे और किसी भी स्ट्रक्चर का, अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूं तो उसका एटॉमिक मास निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी है क्या? आप तो बिहार की शान हैं, आप तो बिहार के भावी इंजीनियर्स हैं, आप तो बिहार के भावी गवर्नमेंट जॉब के कैंडिडेट हैं, जिन्हें हमें तैयार करना है और मेहनत मिलके करेंगे और जरूर बनेंगे जेई, ऐसा हमारा प्लान है, ठीक है। तो एटॉमिक मास की मैं बात करूं तो A = P+N की मैं बात कर रहा हूं, फॉर्मूला लगा लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। एक एग्जांपल से सोच लेते हैं, जैसे मैं यहां पर कहूं कि पोटेशियम है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 19 होता है, आपको याद है। अब मैं कहूं इसका एटॉमिक मास निकाल के दिखाओ, मैं कहता हूं इसका एटॉमिक मास निकाल के दिखाइए, मुझे इसका न्यूट्रॉन निकाल के दिखाइए, मुझे इसके इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाइए। अब या तो एटॉमिक मास आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मैंने एज्यूम किया कि इस क्वेश्चन में न्यूट्रॉन उसने हमें दिए हुए हैं 20, कि जी न्यूट्रॉन 20 है। अब एटॉमिक नंबर मुझे पहले से ही दिखाई दे रहा है, तो Z का मतलब 19 और P भी कितने हो गए 19, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी ना है भाई, P भी 19 हो गए, मतलब क्योंकि प्रोटॉन और Z तो बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज भी कुछ नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी 19, इन लो सारे आसान 19। और अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है A, तो मैंने क्या निकाल दिया, फॉर्मूला लगाया, A = P+N, दैट इज N निकालना है, सॉरी N दिया हुआ है, A निकालना है। तो यहां पर 90 + 20 दैट इज 39, तो एटॉमिक मास कितना आ गया भाई 39 आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वैरी करेगा, ये चेंज होता रहता है, लेकिन जनरली एटॉमिक नंबर का डबल होता है एटॉमिक मास। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सोडियम में 11 है एटॉमिक नंबर, 22 होना चाहिए था लेकिन 23 रहता है। ये इस तरीके का कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं। बाकी जनरली जैसे कार्बन है 6C12 मतलब 12 होता है, नाइट्रोजन है 7N14, ऑक्सीजन 8O16 लगभग डबल होता है, ऐसा आपको मान के चलना है। तो यहां पर मैंने आज आपको केमिस्ट्री की 3 बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मोस्ट प्रोबेबली समझ आए होंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री का बेसिक सिखाया कि 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। दूसरी बात ये बताई कि कहां है प्रोटॉन, कहां है न्यूट्रॉन, कहां है इलेक्ट्रॉन, कैसे एटॉमिक नंबर निकालेंगे, कैसे एटॉमिक मास निकालेंगे, कैसे एटॉमिक मास से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, जो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है। अब अगर मैं टॉपिक्स पे जाऊं,
अगर मैं बेसिकली बिहार बोर्ड को फोकस करके टॉपिक्स पे जाऊं कि पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं, जो ग्रुप ए के छात्र हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को समझना अब हमारे लिए एक आसान टास्क हो गया है। इसलिए मैंने ये आपको यहां पर सिखाया था। अब हम कल के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आज हमने केमिस्ट्री का बेस सीखा। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे, वो सभी इस वीडियो को एटलीस्ट कम से कम अपने 10 फ्रेंड को जरूर भेजेंगे कि देखिए वहां पर जे क्लासेस मेरठ परिवार में अंकित सर ने अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए क्लासेस चलाना शुरू कर दिया है। तो आप सभी लोगों का, जो बच्चे मेरे साथ यहां पर जुड़े रहते हैं और ज्यादा जुड़ने चाहिए, ये आपका अपना खुद का परिवार है। ये स्पेशल बिहार के लिए आपके लिए बैच चलाए गए हैं। तो आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप बिहार के एक एक बच्चे तक इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचा दीजिए कि यहां पर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। देखिए लट्ठी चोखा जो है आपका बहुत फेवरेट फूड होता है बिहार वालों का, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप टॉप करेंगे, है ना, अगर आपने बिहार टॉप किया तो जरूर आएंगे आपसे कभी मिलने बिहार, और लट्ठी चोखा साथ खाएंगे भाई, है ना। तो इसलिए मेहनत करनी है, और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि किसे कहते हैं मेहनत। ये बिहार के खून में बसी हुई है। तो अपने खून को एक बार उबाल लगाने का टाइम आ गया है, और मेहनत करने का टाइम आ गया है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने का टाइम आ गया है। कल के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो अप्लाइड केमिस्ट्री है, इसमें एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आज मैंने जो बेसिक सिखाए हैं उनको ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड मॉडल, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसके साथ बोरबरी का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिफिकेशन के कुछ एक्सेप्शंस, और टॉपिक वाइज टॉपिक्स जो आपके बोर्ड में है, वो सारे सिलेबस हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे टॉपिक आपके बिल्कुल आसानी से कंप्लीट होंगे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप ये मान के चलें कि ये जे क्लासेस परिवार का दायित्व है कि आपको इसके लिए यहां पर तैयार किया जाए। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और ध्यान दीजिएगा ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि सब्सक्राइब फॉर द जे क्लासेस मेरठ। आप जे क्लासेस मेरठ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको यहां पर आसानी से मिल जाएं। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास को शानदार बनाने के लिए, आपके प्यार के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।